आज का जो एजेंडा होना चाहिए राजनीति का, वो रोजगार का होना चाहिए, वो शिक्षा का होना चाहिए, वो स्वास्थ्य का होना चाहिए। आप देख रहे हैं आर न्यूज लाइव। मैं डॉक्टर अमरनाथ पासवान हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ। और आज हम लोग मड़ियाहू में खड़े हैं। मड़ियाहू जो मछली शहर लोकसभा में आता है, और मैं 2019 लोकसभा का चुनाव मछली शहर से कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी रहा हूँ। चलिए राजनीति पर चर्चा करते हैं। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, 7वें चरण का अपने मड़ियाहू विधानसभा में। जी, क्या माहौल लग रहा है, या पहले की जो तुलना में राजनीति जिस पर हो रही थी विकास के मुद्दे पे, या अभी भी लगता है कि विकास के मुद्दे पे हो रही है, या जो है कि जातिवाद के मुद्दे पे? असल मायने में राजनीति इस बार विधानसभा चुनाव नहीं, देखिए 2014 के बाद भारत की राजनीति, सिर्फ मड़ियाहू जौनपुर की राजनीति नहीं बल्कि भारत की राजनीति जिस तरीके से बदल गई है, आज विकास का मुद्दा नगण्य हो गया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारत को बनाया, उत्तर प्रदेश को बनाया, इंडस्ट्री बनाया, बांध बनाया, यूनिवर्सिटी, IIMS, IIT और तमाम हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल बनाई। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार RSS और BJP चला रही है, आज पूरी तरीके से सांप्रदायिक रंग और जाति रंग में पूरी तरीके से राजनीति को रंग दिया गया है। और जो कांग्रेस द्वारा किया गया कार्य है उसको न दिखा करके मीडिया और तमाम जो संस्थान हैं भारत के, वो आज सांप्रदायिकता और जाति के सवाल को उठा रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का अराजकता भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश जैसे 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग घोलने का कार्य और जातीय आधार पर प्रत्याशियों का चयन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमें लगता है कि वो बहुत कामयाब नहीं होगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में दीदी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हमें लगता है कि हमारी जो प्रत्याशी मड़ियाहू से हैं मीरा पांडे जी, वो यहाँ से निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगी, क्योंकि जनता का जो रुख है वो कांग्रेस के प्रति काफ़ी सकारात्मक दिख रहा है। आप पेशे से प्रोफेसर हैं, शिक्षा तो लोगों को देते ही हैं। जैसे आपकी नज़र में अभी मौजूदा राजनीति कैसी होनी चाहिए जो कि एक साफ सुथरी छवि की हो? देखिए, राजनीति वर्तमान में आपका सवाल है कि कैसी होनी चाहिए, तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों का चेहरा भी जनता को देखना चाहिए। पार्टियों के नेतृत्वकर्ता को भी देखना चाहिए किस तरीके का नेतृत्व है उस पार्टी का। और आज का जो सवाल होना चाहिए, आज का जो एजेंडा होना चाहिए राजनीति का, वो रोजगार का होना चाहिए, वो शिक्षा का होना चाहिए, वो स्वास्थ्य का होना चाहिए। तो इस तरीके के एजेंडों पे, विकास के एजेंडों पे कि अच्छा सड़क बन जाए, सामाजिक ढांचा सही हो, सामाजिक संरचना सही हो, सामाजिक न्याय स्थापित समाज में हो जाए, तो हमें लगता है कि जैसे बाबा साहब BR अम्बेडकर जी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करते थे, और भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और ये संविधान से चलता है। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से संविधान का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का चीरहरण किया जा रहा है, देश के महापुरुषों, चाहे गांधी हो, अंबेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो, तमाम महापुरुष, उनके बताए हुए रास्ते पे आज नहीं चला जा रहा है। आज की जो राजनीति है वो उसकी पटरी चेंज हो गई है। लेकिन हमें लगता है कि युवाओं को बढ़ चढ़ करके राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और ऐसी सरकारों को उलट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो सरकार इस देश को बनाने का प्रयास कर रही है, देश को तोड़ने का नहीं बल्कि देश में लोगों को जोड़ने का, भाईचारा स्थापित करने का। मौजूदा सरकार पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। वर्तमान सरकार दावा करती है कि हम किसानों, गरीबों को राशन मुहैया कराते हैं, जो है कि 2000 रुपये किसानों को जो है कि खेती के लिए देते हैं, विकास के कार्य क्षेत्र में सड़क योजनाएं तैयार की गई हैं। आपका अपनी राय क्या है? देखिए, हमें लगता है कि लोगों को बहुत पंगु नहीं बनाना है। सरकारों की नीति ऐसी होनी चाहिए, जैसे आज कहा जाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल, समावेशी नीति का मॉडल, समावेशी विकास का मॉडल, और इसका मतलब होता है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक समाज की नीतियाँ, समाज के लाभ पहुँचें। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम अगर 5 kg किसी को राशन दे दें तो उसका कल्याण तो नहीं होगा, देश की तरक्की तो नहीं होगी। हमें लगता है 1000 रुपया अगर श्रम कार्ड के नाम पर या किसानों को अगर 1500 रुपया उनके खाते में डाला जाए तो उससे किसी भी तरीके की भारत के अंदर संपन्नता नहीं आएगी, भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं शामिल होगा। हमें लगता है कि लोगों को मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जाएं। आज कोरोना के दरमियान आप लोग देखें कि किस तरीके की हालात इस देश के अंदर रही, तो हमें कुछ वादों के बीच चलते हैं
जो पिछला जो है कि सरकार बनने से पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख का। चलिए हम आपको उस पर आपकी राय ले लेते हैं, फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सब अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मौजूदा गृह मंत्री हैं, उन्होंने कई कार्यक्रमों में कहा कि ये हमारा जुमला था और भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं कि ये जुमलों की सरकार, जुमलों की पार्टी है, क्योंकि ये झूठ बोलने पे, पूरी इनकी फसल झूठ पे आश्रित है। हमें लगता है कि वो 15 लाख नहीं दे पाए, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, काला धन नहीं ला पाए। इस देश को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दी, गर्त में डाल दी। हमें लगता है कि एक विकल्प इस देश का है, वो एक कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव दिख रहा है, युवाओं में बहुत उत्साह है कांग्रेस को लेकर और प्रियंका गांधी जी को लेकर के, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के। और हमें लग रहा है कि आने वाले 24 तक आप देखेंगे पूरी तरीके से जनाधार कांग्रेस के फेवर में इस देश के अंदर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार रखने के लिए। जी, थैंक यू।